इंडिया ने ये बात की कि भाई साहब आपको चीफ गेस्ट बनाया है तो हमारी टर्म्स कंडीशन पे आओ। इंडिया इज इन डिक्टेट कर रहा है इंडोनेशियन वजीर आजम को, सदर को डिक्टेट कर रहे हैं, इधर आओ तो इधर ही रहो। वो कहते हैं जी सऊदीज को भी कर लिया, अमारातीज को भी कर लिया, सबको कर लिया है, आप अलग हैं हम अलग हैं, पाकिस्तान के साथ आप जैसे मसीह ताल्लुकात रखें, हमें कोई गर्ज नहीं। हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं। हमें अपने गरेबानों में झांकना है। जो है वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट के साथ बात करें। उन्होंने तो ये कह दिया कि मैं तो बात करूंगा सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो अब वो उनको यू टर्न लेनी पड़ेगी। हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए। कहते हैं ना कि असल में व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू मेक पाकिस्तान बिलिटल। द पर्पस इज टू मेक पाकिस्तान बिलिटल, छोटा करना, उसको बताना कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है भाई, क्या सोचते हो तुम कुछ नहीं हो, हम तुम्हें जैसे मर्जी ट्रीट करें, हम जिसको जैसे दिल करे हम ट्रीट कर सकते हैं। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को compete करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही। इट इज अ क्वेश्चन, which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan, ठीक है ना जी। सो अब जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा एक ब्लॉक या इकट्ठे देखा गया है, ठीक है जी। इंडिया कहता है जी नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर ना देखें। भाई आप किस मुल्क के साथ मिलकर देखें? आपको नेपाल के साथ देखें, आपको भूटान के साथ देखें, आपको बांग्लादेश के साथ देखें, मालदीव्स के साथ देखें, श्रीलंका के साथ देखें, इंडिया को मॉरिशस के साथ देखें, कनाडा, अमेरिका, किसके साथ देखा जाए? या कि इंडिपेंडेंट देखा जाए? इंडिया कहता है जी हम एक इंडिपेंडेंट है, हम किसी के बराबर नहीं, हम अकेले हैं, हम डिफरेंट हैं। कई लोगों का कहना यह है कि जी आपकी हिस्ट्री इकट्ठी है, कल्चर कॉमन है, मामलात आपके ठीक है, माजी में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है, ठीक है जी। अमेरिका जो है उसने हमेशा एक साउथ एशिया की पॉलिसी जो है वो डिवाइड की, और आपको पता है इसके ऊपर हमने बात की है कि ये दिस इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया, इसके ऊपर भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं। सो इंडिया अपनी मर्जी से खित्ते बना रहा है, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, वो कहता है नहीं जी हम तो अलहदा हैं, हम तो अपना खित्ता बनाएंगे, पाकिस्तान क्या है, निकालो इसको, ये छोड़ो इसको, ये इनको बाहर निकाला। जयशंकर को उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्या है, हम ये हमें अच्छे नहीं लगते, बंदोबस्त करो इनका, ठीक है जी। सो पहले जो वेस्टर्न अमेरिकन थे वो साउथ एशिया को देखते थे। अब क्या है, इंडिया ने कोशिशें की टू डी लिंक अपने आप को करने की पाकिस्तान से, माजी में बहुत ज्यादा नाकामी हुई उसमें इंडिया को, लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है, इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट अदर कंट्रीज। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता, डोंट वांट टू नेम, कि बड़े ताकतवर तरीन ममालिक के लीडर्स भी ऐसे अब नहीं करते कि वो इंडिया जा रहे हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ताकत में है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ताकत कोई नहीं है। ये फैसला तो उन्होंने करना है। अगर पाकिस्तान की भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1000 अरब डॉलर पड़ा होता, या 500 अरब डॉलर पड़ा होता, या 400 अरब डॉलर पड़े होते, और हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी बेटर होती, तो दुनिया ने हमारे पास भी आना था।
when our purchasing power parity is not good, when our इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो कहना की लैन जाना है यार उधर। सो नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं तो उन्होंने ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आए रिगार्डिंग पाकिस्तान, ठीक है जी, और वहां पे उन्होंने इंडिया को एज ए अपने आप को एक लेजिटिमेट ग्लोबल पावर, ठीक है जी, एस्टैब्लिश किया और कहा कि वो रीजनल प्लेयर नहीं है। इंडिया सेज वी आर अ ग्लोबल पावर, we need to be in the United Nations Security Council. We are not a regional power. It's not just a geopolitical arena of South Asia where we are going to be, you know, into the game. So वो जो बात करते हैं कि जी हमें डीहाइफनेट किया जाए, या डीहाइफनेशन की बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान, सो ये चीज है। अच्छा, अब इसमें जारी बात है, बहुत सारे लोग जो those who look at these things कि ये जो डीहाइफनेशन की पॉलिसी है, इंडियंस ने कन्विंस किया दुनिया को, इसमें मानना पड़ेगा। आज आप जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा किस तरह जल रहे हैं। जिस इंसान को सबसे बड़ा मैंडेट दिया गया है अकॉर्डिंग टू आपकी प्रेस और सारा कुछ, मेरा मुर्शद, जिसने 3.5 साल एक एटॉमिक पावर को जिनों के जोर पे चलाया, जिन चलाते रहे, तावीज चलाते रहे, उसकी बात सुने जरा गौर से। उसका जब दरबार सजा है इलेक्शन के बाद, दरबार में आए वकला, आए सारे पेश हुए दरबार, उसने फ्रूट और योगर्ट के साथ नाश्ता करके जब दरबार में बैठा तो उसने कहा जाओ, किसी सियासी पार्टी से तुमने बात नहीं करनी, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल रिलीजियस पार्टीज के साथ बात करो। वो पार्टी कौन है? जमात इस्लामी से बात करो, टीएलपी से बात करो, वो MWM से बात करो। उसने रेडिकलाइजेशन का मैसेज बाहर भेजा है। उसने कहा जला के भस्म कर देंगे, ये मैसेज बाहर है, ये मैसेज बाहर है कि उस बंदे ने एक चीज उसको आज बावर हो चुकी है। मैं जो अगली बात बताने चाहूंगा, ये आपको, आपके ये लौंडा लपाड़ा बैठा, इनको चाहिए लिख ले। उस बंदे को एक यकीन हो चुका है कि परफॉर्मेंस बेस लोग पे वोट नहीं देते, बयानिए के बेस पे वोट देते हैं। अब वो क्या है? जिस तरीके से उसने जलील किया पंजाब को मोहसिन अपने उस्मान बुज़दार के जरिए, लोग भूल चुके हैं, लोग फराह गोगी को भूल चुके हैं। आज उनको याद क्या है?